एनडीए की जीत हो चुकी है। एनडीए खेमा भी एकजुट ही दिख रहा है, यानी कि मोदी सरकार बनना फिर से तय है। एनडीए की जीत के बाद दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी को अब बधाइयों के संदेश दुनिया भर से आ रहे हैं। 7 समंदर पार के देश भी भारत से मजबूत रिश्ते बनाने की चाह रख रहे हैं और पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। बजी विजय की शहनाई, दिल्ली आई इटालियन बधाई, तस्वीर भी आई साथ, दिल्ली रोम के रिश्तों की बात। दोस्ती होगी और मजबूत, इटली से रिश्ता अटूट। बीजेपी ने विजय पताका फहराई। लगातार तीसरी बार मोदी के पीएम बनने की बारी आई है। तीसरी बार सीटें कुछ कम हैं, लेकिन फिर भी मोदी में दम है। नतीजों पर सीना गर्व से फूला हुआ है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी अकेले बीजेपी से पिछड़ गया है। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। 7 समंदर पार से आया कांग्रेचुलेशन। दिल्ली में जबरदस्त सेलिब्रेशन। पीएम मोदी की विजय से भी पहले मोदी को G7 का न्योता मिल गया है। सीधे इटली ने दिल्ली से संपर्क किया था और एनडीए की तीसरी विजय के बाद रोम का रोम रोम खिल उठा। एक्स पर सबसे पहले बधाई संदेश लिखा। चुनाव में जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को और मजबूत करेंगे। हम दोनों देशों और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इस संदेश के साथ एक तस्वीर भी आई। मेलोनी और मोदी के हैंडशेक की इस तस्वीर में दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते की नजीर नजर आई। तेल अवीव से आया संदेश, नई बुलंदियां छुएंगे दोनों देश। बीजेपी और एनडीए की जीत पर बधाइयां लगातार मिल रही हैं। दुनिया में ब्रांड मोदी का मैजिक बरकरार है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी तेल अवीव से बधाई संदेश भेजा है। सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और इजराइल की दोस्ती नई ऊंचाइयां छुएगी। बधाई हो। मालदीव को भी दिखा मैजिक। मुइजू ने भेजी शुभकामनाएं। भारत में फिर से मोदी सरकार की तस्वीर साफ होते ही मालदीव के जहर उगलने वाले मुइजू को भी अकल आ गई। समझ आ गया कि अगले 5 साल भारत से पंगा लेकर काम नहीं चलेगा, इसीलिए मजबूत संबंधों की बात शुरू कर दी गई। मोदी के जीतते ही बधाई संदेश भेज दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए संदेश लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए को 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सफल होने पर शुभकामनाएं। मैं दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। ताइवान ने दिया साथ, बधाइयों संग भेजा दोस्ती का हाथ। एनडीए की तीसरी जीत पर ताइवान ने बधाई संदेश भेजा। ताइवान पहले ही भारत में सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रियां लगा रहा है और अब दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। लाई चिंग टे ने लिखा, भारत ताइवान आपसी साझेदारी, व्यापार, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं ताकि इंडो पैसिफिक में शांति बन सके। पड़ोसियों ने भी की पीएम की तारीफ। मोदी को भेजी शुभकामनाएं। नेपाल और भूटान ने भारत में बीजेपी और एनडीए की जीत पर बधाई संदेश भेजे हैं। दोनों ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। श्रीलंका ने लिखा, मैं बीजेपी के गठबंधन एनडीए को चुनावों में जीत की बधाई देता हूं। भारत के सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते हम अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करते रहेंगे। दुनिया भर से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ ही एनडीए को बधाई संदेश मिल रहे हैं। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक हुई है और अब 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो 8 जून को मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।